प्यारे बच्चों, इंग्लिश सीखना और सिखाना दोनों ही कार्य चैलेंज माना गया है, लेकिन हमारा मानना पहले से ही है इंग्लिश ना तो टफ है और ना ही थी। शेक्सपियर ने भी एक बार एक कहावत में कहा है, देयर इज नॉट गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नॉट गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड बट इट मेक्स योर ओपिनियन सो, कि संसार में ना अच्छा है ना कुछ बुरा है, इसे तो आपकी सोच ऐसा बनाती है। आप अगर इंग्लिश को आसान मानते हैं तो इंग्लिश बहुत आसान है, और अगर वास्तव में इंग्लिश को भारी मानते हैं, टफ मानते हैं, तो इंग्लिश टफ है। चलिए आपकी इस सोच को हम आसान बनाते हुए आपके लिए एक सीरीज लेट्स लर्न इंग्लिश के नाम से शुरू कर रहे हैं, यह सोचकर कि आपको जो इंग्लिश है उसमें इस सीरीज से काफी इंप्रूव देखने को मिलेगा, यह हमारा विश्वास है। और मात्र एक बार रिवीजन करने से और एक बार रिवाइज करने से ही आप इन सब चीजों को भली भांति बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे और इसको प्रैक्टिस में भी आसानी से लेकर आ जाओगे अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज में, क्या खास है, क्या बताने वाले हैं। तो आज की इस सीरीज में हम आपको अबाउट टू, यूज ऑफ अबाउट टू के बारे में बताने वाले हैं। यूज ऑफ अबाउट टू, इसका प्रयोग करते कहां हैं? सेंटेंस या टेंसेस तीन पार्ट में तोड़ा गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और कोई भी कार्य चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कार्य शुरू होने ही वाला होता है, मतलब स्टार्ट होने में कुछ पल उसके रह जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति सामने आती है कि कोई कार्य शुरू होगा या शुरू कार्य होने वाला था या शुरू होने वाला है, तो ऐसी ही स्थिति में आप अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। बात आती है मीनिंग की अबाउट टू के। अबाउट टू का जो मीनिंग है, प्रेजेंट में उसका मीनिंग होता है वाला है, वाले हैं या वाली है। पास्ट में वाला था, वाली थी या वाले थे, ऐसे भी कर सकते हैं। और फ्यूचर में वाले होंगे, वाली होगी या वाला होगा। मीन्स वह खेलने वाला होगा, वह पढ़ने वाला होगा, हम सोने वाले होंगे, हम वहां पहुंचने वाले हैं, अध्यापक पढ़ाने वाला है, वह तुम्हें डांटने वाला था, वह पहुंचने वाला था, उसका घमंड टूटने ही वाला था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आ सकते हैं। जैसे प्रशासन कर्फ्यू में ढील देने वाला होगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं इसको बनाने की। इसको बनाते कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे इसका होता है। हम लेते हैं प्रेजेंट में। अगर कोई सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो आपका उसका मीनिंग होगा वाला है, वाले हैं या वाली है। और इसमें हम क्या करते हैं, अबाउट टू के साथ प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट में वाज वर का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में विल बी का प्रयोग इसमें करेंगे, विल बी या शैल बी। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ में आपको इज यूज करना है, प्लूरल के साथ में आपको आर यूज करना है, और आई के साथ आपको करना है एम। तो सब्जेक्ट पहले लेंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और खुद की बात अगर कर रहे हैं तो हम उसके साथ लेंगे एम। उसके साथ में लेंगे अबाउट टू, और फिर उसके बाद हम हमेशा फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, और सबसे लास्ट में ले जाते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में क्या होगा, सिंगुलर के साथ में आपको वॉज यूज करना है, प्लूरल के साथ में आपको वर यूज करना है। तो सिंगुलर अगर है तो सब्जेक्ट के साथ वॉज, अबाउट टू प्लस फर्स्ट वर्ब, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है। और अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट के साथ वर, फिर उसके बाद अबाउट टू, और उसके बाद फर्स्ट वर्ब। लेकिन अगर वो फ्यूचर की बात करें, जैसे कि
वह खेलने वाला होगा। तुम दूध पीने वाले होंगे, वह नाचने वाला होगा। इस तरह की अगर कंडीशन आती है, मतलब फ्यूचर में वो काम शुरू होने की स्थिति में है, तो आपको विल बी और शैल बी का यूज करना है। शैल आई और वी के साथ यूज करते हैं और बाकी सब के साथ में हम विल यूज करते हैं। उसके बाद आपको अबाउट टू यूज करना है और फिर फर्स्ट वर्ब, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सीरीज को और भी आगे बढ़ाते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने पहला एग्जाम्पल बोर्ड को बहुत ही प्यार से डेकोरेट किया है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। ये एग्जाम्पल्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के अकॉर्डिंग मैंने लिखे हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल्स को आपके सामने लिख रहा हूं जो मैंने लिखे हुए हैं और ये दिख रहे हैं। तो उसका पहला एग्जाम्पल हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग जो है हम लेते हैं, वह तुम्हें डांटने ही वाला है या वह तुम्हें डांटने वाला है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वहां ही आए। वह डांटने वाला है ये भी हो सकता है, या वह डांटने ही वाला है। दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन आपके सामने होती है तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है। अब देखो यहां से शुरू करते हैं। वह तुम्हें डांटने ही वाला है, वह की इंग्लिश बनाते हैं ही, और ही है आपका सिंगुलर। ठीक है, ही के साथ, क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ लेंगे इज और फिर लेंगे अबाउट टू। ही इज अबाउट टू, और डांटने को क्या कहते हैं? स्कॉल्ड। ही इज अबाउट टू स्कॉल्ड, और किसको? तुम्हें, यू। ही इज अबाउट टू स्कॉल्ड यू, वह तुम्हें डांटने ही वाला है या वह तुम्हें डांटने वाला है। ही इज अबाउट टू स्कॉल्ड यू। स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना। ठीक है, किसको? तुम्हें। वह किसको? तुम्हें। तो यू बाद में ले जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और ही वह सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम शुरू में लिखेंगे। तो ही इज अबाउट टू स्कॉल्ड यू। तो पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके दूसरे सेंटेंस पे बढ़ते हैं। वह हमें धमकी देने ही वाला है। तो वह सिंगुलर है, ही इज के बाद अबाउट टू, और धमकी देने को कहते हैं थ्रेटन, THREATEN, थ्रेटन। किसको? अस। वी कभी नहीं लिखेंगे। अगर हमें की इंग्लिश स्टार्टिंग से होती है तो यू, और बाद में होती है तो अस। ये प्रोनाउन का मैटर है, प्रोनाउन में हम आपको बताएंगे कैसे। अब तीसरा जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस आपकी समझ में आ गया जहां तक उम्मीद है, दूसरा भी आपकी समझ आ गया। तीसरा है गाड़ी छूटने ही वाली है। तो गाड़ी का मतलब बस भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकते हैं। तो हम ट्रेन की बात करते हैं। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। गाड़ी छूटने ही वाली है, तो गाड़ी, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स छूटने को हम लीव नहीं करेंगे, न छूटने को हम कुछ और करेंगे। स्टार्ट मीन्स होता है चलने ही वाली है, मीन्स हाँ, एक चीज और कर सकते हैं। स्टार्ट की जगह शुरू होना, तो हम यहां पे द ट्रेन इज अबाउट टू लीव भी कर सकते हैं। अबाउट टू लीव, लीव मीन्स छूटना। यहां पर ये लीव ज्यादा अच्छा है। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन छूटने ही वाली है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस भी, क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है इसलिए इज यूज किया, फिर उसके बाद अबाउट टू, फिर उसके बाद लीव। वे वोट डालने, नेक्स्ट है वे वोट डालने ही, बहुत ही अच्छा है। वे वोट डालने ही वाले हैं, तो वे की अंग्रेजी बनाएंगे हम दे, क्योंकि प्लूरल है तो उसके बाद लिखेंगे आर, और फिर आर के बाद क्या लिखेंगे? अबाउट टू। और वे वोट डालने ही वाला है, वोट डालना होता है कास्ट, और क्या? द वोट या कास्ट द वोट। वे वोट डालने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू कास्ट द वोट। कास्ट देयर वोट भी कह सकते हैं, कास्ट द वोट भी कह सकते हैं, दोनों ही सुटेबल हैं। और कास्ट देयर वोट करेंगे तो वे अपनी वोट डालने वाले हैं, या वे वोट डालने वाले हैं, दोनों ही सुटेबल हैं। यहां हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सुटेबल राइट माना जाएगा। कास्ट देयर वोट, वे अपनी वोट डालने वाले, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं
अध्यापक पढ़ाने ही वाला है तो द टीचर, अध्यापक को कहते हैं द टीचर। सिंगुलर है तो इज, फिर उसके बाद अबाउट टू, और क्या करने वाला, पढ़ाना क्या कहते हैं, टीच। द टीचर इज अबाउट टू टीच। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारी परीक्षाएं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमारी परीक्षाएं शुरू होने ही वाली हैं तो अवर एग्जाम्स, ठीक है। फिर आर, क्योंकि एग्जाम्स ना, परीक्षाएं कहां, एग्जाम्स आर, फिर क्या लिखेंगे, अबाउट टू, और शुरू होने वाले तो क्या लिखेंगे, स्टार्ट। आवर एग्जाम्स आर अबाउट टू स्टार्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्स का समय आ रहा है, परीक्षाओं का समय आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेज आपको बनाने आने चाहिए। कैसे सेंटेंस बनते हैं, तो आवर एग्जाम्स आर अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। तो यहां पर परीक्षा की बात है तो परीक्षा में सभी अलर्ट हो जाते हैं, तो मैंने सेंटेंस को दिया है। तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रशासन, प्रशासन को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। राहत कार्य शुरू करने ही वाला है तो प्रशासन क्या लिखेंगे, द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इज अबाउट टू, ठीक है। अब यहां पर राहत कार्य शुरू करना, ठीक है, यहां पर बहुत ही अच्छा है, शुरू करना, लॉन्च, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, लॉन्च करने वाला, किसको, रेस्क्यू ऑपरेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट टू लॉन्च रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है। वे फोटो खींचने ही वाले हैं। पहले तो ये जो प्रशासन वाला, द एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, तो अच्छी तरह लेकिन मैंने वहां थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ दिया जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। क्या सेंटेंस है, प्रशासन राहत कार्य शुरू करने ही वाला है तो द एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट टू लॉन्च रेस्क्यू ऑपरेशन। बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, ये जो सेंटेंस है बहुत ही अच्छा है, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वे फोटो खींचने ही वाले हैं तो फोटो खींचना, दे की क्या लिखेंगे, दे, क्योंकि प्लूरल है, आर, फिर लिखेंगे अबाउट टू, दे आर अबाउट टू टेक ए स्नैप। स्नैप मीन्स क्या होता है, फोटो। दे आर अबाउट टू टेक ए स्नैप। स्नैप मीन्स क्या कहते हैं, फोटोग्राफ को कहते हैं, फोटो को कहते हैं। तो टेक ए स्नैप मीन्स होता है फोटो खींचना, ठीक है। उसका घमंड टूटने ही वाला, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ये हमारी डेली रूटीन में भी काम आने वाला है। उसका घमंड, हिज प्राइड, PRIDE इज अबाउट टू स्कैटर। स्कैटर मीन्स होता है टूटना, किसका, घमंड टूटना। तो प्राइड के साथ स्कैटर यूज किया है तो घमंड टूटने से इसका तात्पर्य है, क्या है, यहां हिज की जगह हर भी कर सकते हैं। एक और ध्यान रखना, उसको घमंड यहां पर हर भी कर सकते हैं, हर, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकते हैं, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। हर प्राइड इज अबाउट टू स्कैटर या हिज प्राइड इज अबाउट टू स्कैटर, दोनों को ही हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपके किसके थे, प्रेजेंट के थे, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। वह आने ही वाला है, ही इज अबाउट टू कम, तुम वहां जाने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू गो देयर, या तुम वहां पहुंचने वाले हो, यू आर अबाउट टू रीच देयर। वह सोने ही वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप, हम नहाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू टेक बाथ। तुम चाय पीने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू टेक टी, ठीक है। वह खेलने ही वाला है, ही इज अबाउट टू प्ले, ठीक। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को हम
यहाँ पर शामिल भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, वह आटा गूंथने ही वाला है, इज अबाउट टू नीट द फ्लोर। मेरी बहन पोछा लगाने वाली है, माई सिस्टर मॉप द फ्लोर। ठीक है, मेरा दोस्त सब्जी लाने वाला है, माई फ्रेंड इज अबाउट टू फैच द वेजिटेबल्स। ठीक है, मेरी माता जी सब्जी छीलने वाली है, माई मदर इज अबाउट टू पील द वेजिटेबल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसको आप अपने तरीके से बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं पास्ट की। प्रेजेंट में सिर्फ इज एम आर आता है और पास्ट में चले जाता है वॉज वर। वह डांटने ही वाला था, ही वॉज, यहां था ही के साथ इज, यहां आ गया था, लास्ट में वॉज, फिर लिखेंगे अबाउट टू, क्या स्कॉल्ड यू। वह हमें धमकी देने ही वाला था, तो ही वॉज, क्या लिखेंगे अबाउट टू थ्रेटन यू, थ्रेटन अस। गाड़ी छूटने ही वाली थी, द ट्रेन वॉज अबाउट टू, छूटने वाली थी तो लीव। वे वोट डालने वाले थे, दे वर अबाउट टू कास्ट देयर वोट या द वोट। अध्यापक पढ़ाने वाला था, द टीचर वॉज अबाउट टू टीच। ठीक है, हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, अवर एग्जाम्स वर अबाउट टू स्टार्ट। प्रशासन राहत कार्य शुरू करने वाला था, तो द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अबाउट टू, क्या करने वाला था, राहत कार्य, लॉन्च, रेस्क्यू ऑपरेशन। वे फोटो खींचने वाले थे, तो दे वर अबाउट टू टेक स्नैप। उसका घमंड टूटने वाला था, तो हर प्राइड वॉज अबाउट टू स्कैटर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या किया, कुछ नहीं, सेम सेंटेंस ये हैं, सिर्फ हमने क्या क्या इसमें वॉज वर का यूज कर दिया, तो आपके सेंटेंस क्या हो जाते हैं, पास्ट में बन जाते हैं, पास्ट वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, हम खेलने वाले थे, वी वर अबाउट टू प्ले। मेरी माता जी नहाने वाली थी, या मेरा पिताजी अखबार पढ़ने वाले थे, माय फादर वॉज अबाउट टू रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, वह नाचने वाला था, ही वाज अबाउट टू डांस। तुम एक गाना गाने ही वाले थे, यू आर अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग। वह सच बोलने वाला था, ही वॉज अबाउट टू स्पीक द ट्रूथ। तुम झूठ बोलने वाले थे, यू आर टेल ए लाई। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हो सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में करना है क्या है, विल बी यूज करना है, बाकी सारा आपका स्ट्रक्चर रहेगा। वह तुम्हें डांटने वाला था, तो ही विल बी, क्या होगा, तुम्हें स्कॉल्ड यू। ठीक है, ही विल बी अबाउट टू स्कॉल्ड यू, ही विल बी अबाउट टू स्कॉल्ड यू। यहां हमने क्या किया, सेंटेंस में वॉज वर की जगह या इज आर की जगह हमने क्या यूज कर दिया, विल बी यूज कर दिया। अगर विल बी यूज होता है तो फ्यूचर में आ जाता है, और वाज यूज होता है तो प्रेजेंट में, पास्ट में यूज होता है, और इज एम आर होता है तो प्रेजेंट में सेंटेंस बन जाता है। वे कहता है वह हमें धमकी देने वाले होंगे, वह हमें, तो ही विल बी, ठीक है, अबाउट टू थ्रेटन अस। गाड़ी छूटने ही वाली होगी, द ट्रेन
विल बी अबाउट टू क्या, द ट्रेन इज अबाउट टू, सॉरी विल अबाउट टू लीव। वे वोट डालने ही वाले होंगे, दे विल बी अबाउट टू कास्ट देयर वोट। ठीक है, अध्यापक पढ़ाने वाला होगा, द टीचर विल बी अबाउट टू टीच। हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली होगी, आवर एग्जाम्स विल बी अबाउट टू स्टार्ट। प्रशासन राहत कार्य शुरू करने ही वाला होगा, द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी अबाउट टू लॉन्च रेस्क्यू ऑपरेशन। वे फोटो खींचने ही वाले होंगे, दे विल बी अबाउट टू टेक स्नैप। उसका घमंड टूटने ही वाला होगा, हर प्राइड विल बी अबाउट टू स्केटर। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। और ये अगर आप इस मेथड की और इस रूल की आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा मानना है कि ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसको एक आध बार अगर आप प्रैक्टिस और करें तो उसको आप डेली रूटीन में भी ला सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेज, बहुत सारी जो इसमें गतिविधियां हैं वे एक्टिविटीज को आपको इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने मेथड आपको बता दिया है। अब डिपेंड करता है पर आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना आप इसको अपने डेली लाइफ, जो डेली रूटीन वाली लाइफ है उसमें आप कितना इसको शामिल करते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो गाइज देखा आपने, हमने इस वीडियो के माध्यम से लेट्स लर्न इंग्लिश जो हमने एक सीरीज आपके लिए चलाई है उसके माध्यम से हमने आपको एक टॉपिक अबाउट टू जो बताया है उसको अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से आपको समझाने का उसको हमने प्रयास किया है। तो गाइज आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई है और ये भी उम्मीद करते हैं अगर वास्तव में ये वीडियो आपकी समझ आई है तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो कि आने वाली जो सीरीज है हमारी वो आपको सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले मिले और आप उसको सबसे पहले सीखें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में अगली सीरीज के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।